नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि काइनेमेटिक्स का हमारा पार्ट नंबर ये 4th है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 बना दिए, उनमें मैंने बेसिक्स बता दिया था कि पोजीशंस क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, स्पीड क्या है। इन सारी चीज़ों पर मैंने बात कर ली। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट 4 पे, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन का पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो तथा लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो साइकिल जैसे मान लिया ये यहाँ पे पॉइंट वी ए मैंने लिया है, यहाँ से यहाँ तक जो है वी ए स्पीड मैंने बताई है इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक ये व्यक्ति जो है कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितनी वेलोसिटी से जा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात कर लिया था कि वेलोसिटी क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी जो है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति जो जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, वी ए अर्थात 10 मीटर पर सेकंड। अर्थात ये अपने स्कूल जाना चाह रहा था, ये स्कूल है। तो इस स्कूल को जब जाना चाह रहा है तो प्रारंभ घर से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, तो यहाँ तक जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तब देखेगा करे अभी तो समय बहुत हमारे पास कम बचा है, तो ये साइकिल को फिर बढ़ाता है तो 20 मीटर पर सेकंड चलना करता है। उसके बाद देखता है कि अभी समय जो है और कम बचा है, दूरी अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी और स्पीड बढ़ा देता है, तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगता है। उसके बाद कुछ तब देखता है अरे अब तो स्कूल पास में आ गया, तो अपनी स्पीड को क्या करता है, धीमा कर देता है और जो है वह वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो है वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है उसकी, जो है 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद फिर 20 मीटर पर सेकंड है, फिर 25 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस प्रकार से ये जो चेंज हो रही है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे वो क्या है, वहाँ पे क्या है। तो इस टर्म को जो है डिफाइन करने के लिए एक टर्म लाया गया जिसको कहा जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मीनिंग ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे इसकी चेंज हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर चेंज हुई, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। अब हम बात करें कि एक्सीलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। वहाँ पे मैंने बात किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो इस हिसाब से एक्सीलरेशन भी 4 टाइप के होंगे। तो क्या होगा, नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब व्यक्ति क्या है, समान जो है वेलोसिटी से चल रहा है। तो बात किया जाए जैसे यहाँ से यहाँ तक की देखा जाए, चाहे यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, तो हर एक जो है पार्ट में क्या है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे यहाँ से यहाँ देखो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और अब दूसरे प्रकार की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पे सेम नहीं है। तो जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर इस चीज़ को हम देखना चाहें, इस सेम को यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 25 मीटर। तो ये क्या है, चेंज हो रही। तो इस स्थिति को अगर पूरे पाथ की जो इसके वेलोसिटी की बात किया जाए तो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका पूरा पाथ जो है वेलोसिटी का कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसी प्रकार से एवरेज की बात की जाए, अब एवरेज का मीनिंग होता है कि जैसे यहाँ पे कितनी इसकी वेलोसिटी है, फिर ये कितनी वेलोसिटी है, फिर कितनी वेलोसिटी है। तो इस सारे वेलोसिटी को अगर हम जो है एवरेज ले लेंगे, तो जो वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस क्या है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो किसी इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर टाइम पे जो इसकी स्पीड वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाती है, इसकी इंस्टेंटेनियस जो है
वेलोसिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो पार्टिकुलर टाइम पे कितनी होगी, इसकी 25 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म चल रहा है तो इसके हर एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो होगी यहाँ पे सेम होगी, तो इसलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उसकी जो अगर एक्सेलरेशन बात करेंगे तो फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस हिसाब से जो पार्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि काइनेमेटिक्स का हमारा पार्ट नंबर ये 4th है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 बना दिए, उनमें मैंने बेसिक्स बता दिया था कि पोजीशंस क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, स्पीड क्या है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बात कर ली। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट 4 पे, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो तथा लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात कर लिया था कि वेलोसिटी क्या है, तो अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी जो है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति जो जा रहा है इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, VA अर्थात 10 मीटर पर सेकंड। अर्थात ये अपने स्कूल जाना चाह रहा था, ये स्कूल है, तो इस स्कूल को जब जाना चाह रहा है तो प्रारंभ घर से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, तो यहाँ तक जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तब देखेगा करे अभी तो समय बहुत हमारे पास कम बचा है, तो ये साइकिल को फिर बढ़ाता है तो 20 मीटर पर सेकंड चलना करता है। उसके बाद देखता है कि अभी समय जो है और कम बचा है, दूरी भी काफी ज्यादा है, तो थोड़ी और स्पीड बढ़ा देता है, तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगता है। उसके बाद कुछ तब देखता है अब तो स्कूल पास में आ गया, तो अपनी स्पीड को क्या करता है, धीमा कर देता है और जो है वह वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो है वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है उसकी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद फिर 20 मीटर पर सेकंड है, फिर 25 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस प्रकार से ये जो चेंज हो रही है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे वो क्या है, वहां पे क्या है। तो इस टर्म को जो है डिफाइन करने के लिए एक टर्म लाया गया जिसको कहा जाता है एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे इसकी चेंज हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर चेंज हुई, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। वहां पे मैंने बात किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन भी 4 टाइप के होंगे। तो क्या होगा, नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब व्यक्ति क्या है, समान जो है वेलोसिटी से चल रहा है। तो बात किया जाए जैसे यहाँ से यहाँ तक की देखा जाए, चाहे यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, तो हर एक जो है पार्ट में क्या है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे यहाँ से यहाँ देखो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और अब दूसरे प्रकार की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म जहां पे सेम नहीं है। तो जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर इस चीज को हम देखना चाहें, इस सेम को यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 25 मीटर, तो ये क्या है, चेंज हो रही। तो इस स्थिति को अगर पूरे पाथ की जो इसके वेलोसिटी की बात किया जाए तो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका पूरा पाथ जो है वेलोसिटी का कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसी प्रकार से एवरेज की बात की जाए, अब एवरेज का मीनिंग होता है कि जैसे यहाँ पे कितनी इसकी वेलोसिटी है, फिर ये कितनी वेलोसिटी है, फिर कितनी वेलोसिटी है, तो इस सारे वेलोसिटी को अगर हम जो है एवरेज ले लेंगे तो जो वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस क्या है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो किसी इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर टाइम पे जो इसकी स्पीड वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाती है, इसकी इंस्टेंटेनियस जो है
वेलोसिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात किया तो पार्टिकुलर टाइम पे कितनी होगी, इसकी 25 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म चल रहा है तो इसके हर एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो होगी यहाँ पे सेम होगी, तो इसलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उसकी जो एक्सेलरेशन बात करेंगे तो फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस हिसाब से जो पार्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो है एक्सेलरेशन किस प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के आधार पे जो एक्सेलरेशन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि जब अगर वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो उस प्रकार के मोशन हो सकते हैं, या हो सकता है मैग्नीट्यूड की ओर चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का, या हो सकता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हो। तो इसके एग्जांपल की बात करें, जब जो है डायरेक्शन केवल चेंज हो रही होगी वेलोसिटी की तो उस केस में जो होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है। इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे यूनिफॉर्म जो है हमारा सर्कुलर मोशन होता है, तो इसमें जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसा होगा, ये क्योंकि ये वेलोसिटी हमारी होगी ये टेंजेंशियल, तो ये परपेंडिकुलर इनसाइड होगा एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से जब केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर ग्रेविटी के अंतर्गत जो मोशन, जैसे कि हम मान लिया सेब को ऊपर फेंक दे तो सेब क्या है, नीचे गिरेगा, तो वहां पे नीचे गिरने के कारण होता है उस पर ग्रेविटी कार्य करती है। तो ग्रेविटी जी क्या है, एक्सेलरेशन होती है, तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी और यहाँ पे हमारा जो है एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से वेलोसिटी की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन क्या है, सेम है जब सेब नीचे गिर रहा है। यहीं पे हम अगर सेब को ऊपर की तरफ जब फेंकेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगी लेकिन एक्सेलरेशन तो इस पे नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एंटी पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। और अगर हम बात करें जहां पे डायरेक्शन जो चेंज हो रही होगी और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हो हमारे वेलोसिटी के, तो इसका इस केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट जो होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के होता है, एक जो होता है पैरेलल होता है वेलोसिटी के। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले समझते क्या होते हैं, उस प्रकार के मोशन जैसे कि हम अगर ये पेन है, इस पेन को ऐसे फेंक दे तो ये पेन फेंका जाए तो अगर दूर से कोई व्यक्ति देखेगा इसका पाथ कैसा होगा, तो इसका पाथ इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो चीजें होती, एक तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मतलब जो है इस टाइप से भी बढ़ रहा होता है और इसकी कुछ ऊंचाई पर भी ये पहुंचता है, फिर ये नीचे आता है। तो यहाँ पे दो मोशन होते हैं, एक ऊपर ये थोड़ा पहुंचता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है। जैसे कि हम सेब को फेंकते हैं तो सेब ऊपर जाता है पहले फिर नीचे आता है, तो ऐसे ही अगर हम इसको इस टाइप से फेंकेंगे तो यहाँ पर भी एक मोशन है कि ये ऊपर धीरे धीरे पहुंचता है फिर ये नीचे आता है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी के जो हमारे पैरेलल होता है। और दूसरा यहाँ पे ये क्योंकि आगे भी बढ़ता है, क्योंकि अगर इस टाइप से फेंकेंगे तो सेम यही नहीं गिरता, जैसे कि हमारा सेब अगर ऊपर फेंके तो यही गिरेगा, तो इस प्रकार से ये आगे भी बढ़ता है। तो इस केस में क्या होता है, एक इसके परपेंडिकुलर भी जो कार्य करता है हमारा एक्सेलरेशन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, इसकी क्या इक्वेशंस होती है, इसका वीडियो जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम कुछ पॉइंट पे बात करते हैं जो कि हमारे एक्सेलरेशन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करें, अगर कोई मान लिया मास है, जैसे कि हम मान लिया साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पे कुछ लोड अगर रखेंगे तो कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, या साइकिल चलाने में हमें कितना जो है एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स, तो अगर हम फोर्स लगा रहे होंगे तभी हमारी साइकिल चलेगी। तो अगर मान लिया साइकिल का मास m होगा तो फिर उसमें जो है एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा, वह F/m हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स अगर F है, मास m, तो एक्सेलरेशन A बराबर F/m आएगा। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर फोर्स हम ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि साइकिल अगर हम जितने ज्यादा बल से चलाते हैं उतनी साइकिल क्या है, तेज चलती है। एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब स्पीड में ज्यादा चेंजेस आएगा, अर्थात जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन कम चेंजेस का मतलब स्पीड में कम चेंजेस आएगा। तो इस हिसाब से फोर्स बढ़ाने पर एक्सेलरेशन हमारा क्या जल्दी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। और अगर हम मास को बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, घट जाता है। इसको भी समझ सकते हैं, मान लिया अगर साइकिल पे हम जो है कुछ सामान रख लेते हैं, तो सामान रखने से हम उतने ही बल से अगर साइकिल चलाएंगे तो स्लो चलेगी। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन वहां पे क्या है, घट जाता है।
तो इसी हिसाब से अगर मास को हम और घटा देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मास के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली। फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या है, घट जाएगा, अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि मान लिया दो से अधिक बॉडी जो पे हम एक साथ में फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। मान लिया साइकिल पे हम कुछ 2-3 सामान रख लेते हैं, जैसे मान लिया एक मास M1 का कोई सामान रखते हैं, फिर मास M2 का रखते हैं, तो इन पे टोटल एक्सेलरेशन कितना लगेगा। तो क्योंकि हम साइकिल जब चला रहे होंगे तो अलग अलग तो बल नहीं लगा रहे होंगे साइकिल चलाने पे दोनों सामान पे, क्योंकि सेम बल लगा रहे होंगे, तो कितना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मान लिया हम पहले M1 जो है मास रख के साइकिल चलाते हैं, तो उस पे मान लिया बल हमने F लगाया, तो बल F लगाने पे वहां पे एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, A1 जनरेट हो जाएगा। तो यहां से M1 बराबर F बटे A1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइकिल पे M2 मास रखते हैं और M1 को हटा देते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन कितना जनरेट होता है, M2 बराबर F बटे A2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों जो हैं मास को रख देते हैं साइकिल पे, फिर साइकिल चलाते हैं, तो देखते हैं हम एक F बल लगाते हैं तो एक्सेलरेशन A जनरेट होता है। तो क्या होगा, F बराबर M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। तो A को इस साइड में लाएंगे तो F बटे A हो जाएगा, और M1 का मान यहां से पुट कर देंगे, M2 का मान यहां से पुट कर देंगे, तो F बटे A1 प्लस F बटे A2 हो जाएगा। तो F सारे तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे A बराबर 1 बटे A1 प्लस 1 बटे A2 हो जाएगा। तो यहां से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा A1 A2 बटे A1 प्लस A2 आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है जब वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, जैसे कि हम ज्यादा बल लगा रहे हैं तो साइकिल हमारी क्या स्पीड से बढ़ रही, तो उस समय एक्सेलरेशन कैसा होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या है, जब एक्सेलरेशन जो है घट रहा, स्पीड को वेलोसिटी को घटा रहा, जैसे कि हम साइकिल में जब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड हमारी क्या है, वेलोसिटी घटती रहती। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन देखा जाए कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि जैसे कि हम साइकिल जब चला रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, शुरुआत में साइकिल चलाते हैं तो क्या धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, तो जब वेलोसिटी वहां पे धीरे धीरे बढ़ रही, वेलोसिटी, अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या धीरे धीरे इंक्रीज करती है, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होता है, जब हम साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल की जो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, तो उस समय एक्सेलरेशन कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जैसे कि मान लिया हम जो है साइकिल को क्या करते हैं, चला रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी ना ही बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से साइकिल चला रहे हैं, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और अगर अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन अगर और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे मान लिया कोई एक बॉडी है, उस बॉडी को, ये बॉडी मान लिया हमने m मास की है सेम, तो पहले इसको T1 मान लिया समय तक जो हम A1 एक्सेलरेशन से चलाते हैं, फिर T2 समय पे फिर उसको A2 एक्सेलरेशन से चलाते हैं। तो मान लिया ये T1 कोई 5 सेकंड के लिए हम मान लिया A1 एक्सेलरेशन चलाते हैं, फिर T2 मान लिया 10 सेकंड के लिए A2 एक्सेलरेशन से चलाते हैं, तो उस समय रिजल्टेंट या एवरेज जो इसका एक्सेलरेशन होता है वह होता है A1 T1 प्लस A2 T2 बटे T1 प्लस T2 होता है। तो हमने अभी देखा कि एक्सेलरेशन के बेसिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, क्या एक्सेलरेशन के टाइप्स होते हैं, क्या एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है, क्या एप्लीकेशंस इसके यूज होते हैं, आज सारी चीजों बात करते हैं। अब हम इसके बाद हम कुछ बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्क्राइब किया गया है इस टाइप से 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। यहाँ पे t क्या है, टाइम सेकंड में दिया गया है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो अगर डिस्टेंस टाइम का दिया गया हो फंक्शन, तो वहां से हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, ठीक। और जो है v बराबर क्या होता है हमारा ds बाई
dt होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v निकाल लेंगे, v से फिर a निकाल लेंगे। तो v बराबर क्या होगा यहां से निकालने का, ds बाई dt। तो s के स्थान पे ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 2t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 हो जाएगा। यहां से इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से ये क्या है हमारा v निकल आता है। तो अब अगर a निकालें तो क्या हो जाएगा dv बाई dt। यहां से v पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा d बाई dt, v के स्थान पे 4t प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आ जाएगा a। तो अब ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। तो एक्सेलरेशन यहां से हमारा आसानी से आ जाता है a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो है इसमें पोजीशन जो है टाइम का इस प्रकार से फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे जो है हमारे a क्या है कोई कांस्टेंट है और b भी क्या है कोई कांस्टेंट है। तो हमें ज्ञात करना है कि जब a 0 है तो उस समय टाइम क्या होगा, अर्थात टाइम निकालना है जब हमारा एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर हम जानते हैं क्या होता है dv बाई dt होता है और v बराबर होता है हमारा dx बाई dt होता है। तो यहाँ से हम v निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर पुट करेंगे x के स्थान पे यहाँ से तो हमें प्राप्त हो जाएगा at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा d बाई dt और यहाँ से या इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर आ जाएगा, ये v आ जाता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अगर निकालें यहाँ से हम, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा, पुट करेंगे यहाँ पे तो dt तो क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे t भी है, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2a माइनस 6bt आ जाएगा a बराबर। अब कह रहा था कि हमें टाइम बताना है जब जो है एक्सेलरेशन क्या है 0 है। तो एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर 0 अर्थात क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6bt हो जाएगा, अर्थात t बराबर आ जाएगा यहाँ से 2a बटे 6b। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर से 1 और यहाँ से 3 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा a बटे 3b आ जाएगा t बराबर। तो ये t कब 0 है, हमारा t कब आया है जब a बराबर 0। तो आज के वीडियो में हम इतने न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर आप ज़्यादा न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, आप वहां से कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं और उसमें सॉल्यूशन भी उनका दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।